एक नाम, एक चेहरा, एक सपना। भारत की राजनीति में एक ऐसा नेता जिसे केवल एक परिवार की विरासत का हिस्सा कहना उसकी कहानी के साथ अन्याय होगा। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो कि हर हार के बाद उठता है, जो कि हर आलोचना के बाद मुस्कुराता है और जो राजनीति के मैदान में एक नए सूरज की तरह चमकने की कोशिश करता है। ये कहानी है राहुल गांधी की। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को भारत के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार में हुआ। उनके पिता राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और मां सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की ताकत थी। लेकिन दुनिया यह नहीं जानती थी कि राहुल का बचपन आम बच्चों की तरह नहीं था। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राहुल की दुनिया पूरी तरीके से हिल गई। 14 साल का मासूम राहुल, जिसने कभी हिंसा और नफरत को नहीं देखा था, अचानक से राजनीति के अंधेरे पहलू से परिचित हो गया। उस दिन राहुल ने पहली बार अपनी मां और पिता के चेहरे पर गहरी चिंता देखी। उन्होंने समझ लिया कि राजनीति सिर्फ ताकत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। राहुल ने अपनी शुरुआती शिक्षा डून स्कूल से प्राप्त करी और फिर हार्वर्ड और कैम्ब्रिज जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करी। लेकिन जितना उन्होंने किताबों से सीखा उतना ही जीवन ने भी उनको सिखाया। 1991 में राजीव गांधी की हत्या ने राहुल गांधी की जिंदगी में एक और बड़ा झटका दे दिया। एक बेटा जो कि अपने पिता से इतना प्यार करता था, उसने अचानक से अपने पिता को राजनीति की तरफ भी भेंट चढ़ते देखा। उस वक्त राहुल केवल 21 साल के थे। इस घटना ने उनकी सोच पर गहरा असर डाला और उन्होंने राजनीति से खुद को दूर रखने की कोशिश करी। लेकिन शायद नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोचा था। एक समय था जब राहुल को राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने कॉर्पोरेट क्षेत्र में काम किया, आम जिंदगी को करीब से समझा, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी रगों में दौड़ता गांधी परिवार का खून उन्हें वापस राजनीति की तरफ खींच ही लाया। उन्होंने महसूस किया कि अगर वो बदलाव चाहते हैं तो बाहर खड़े रहकर यह संभव नहीं होगा, उन्हें इस व्यवस्था का हिस्सा बनना ही होगा। 2004 में राहुल गांधी ने पहली बार अमेठी से चुनाव लड़ने का फैसला किया। बहुत से लोगों ने सोचा कि वो सिर्फ गांधी परिवार की विरासत के कारण राजनीति में आए हैं, लेकिन राहुल के इरादे कुछ और ही थे। राजनीति उनके लिए आसान नहीं थी। उन्हें पप्पू कहकर मजाक उड़ाया गया, उनके भाषणों पर सवाल उठाए गए, उन्हें एक अनाड़ी नेता के रूप में दिखाया गया। लेकिन राहुल ने कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने आलोचनाओं को अपना ताकत बनाया और हर हार से कुछ नया सीखा। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार ने राहुल की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए। आलोचकों ने कहा, क्या यह इंसान कभी जीत भी पाएगा? लेकिन असली नेता वो होता है जो हार से टूटता नहीं बल्कि सीखता है। राहुल ने राजनीति को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। उन्होंने जमीनी स्तर पर काम करना शुरू किया, लोगों के बीच जाकर उनकी परेशानियां समझी। एक ऐसा नेता जिसे कि कभी बंद दरवाजों के भीतर बैठा समझा जाता था, अब धूप में चलकर किसानों से मिल रहा है, मजदूरों के साथ बैठ रहा है, युवाओं से संवाद कर रहा था। पर 2022 में सब कुछ बदल गया। राहुल गांधी का एक नया चेहरा सामने आया, एक नेता जो कि सड़कों पर चल रहा था, जो लोगों के बीच बैठ रहा था, जो भारत को जोड़ने का सपना देख रहा था। भारत जोड़ो यात्रा केवल एक राजनीतिक अभियान नहीं बल्कि एक जज्बात, एक सोच और एक सपना था। इस यात्रा में राहुल ने 4000 किलोमीटर से भी अधिक पैदल यात्रा करी, गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों की समस्याओं को सुना। ये यात्रा केवल कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक संदेश थी। राहुल की दाढ़ी बढ़ चुकी थी, चेहरे पर थकान थी, पैरों में छाले थे, लेकिन उनकी आंखों में एक नए भारत का सपना था। इस यात्रा ने राहुल की छवि को पूरी तरीके से बदल दिया। लोग अब उन्हें सिर्फ एक राजनीतिक वंशज नहीं बल्कि एक जमीनी नेता के रूप में भी देखने लगे। ये राहुल की सबसे बड़ी जीत थी। उन्होंने दिखा दिया कि वो सिर्फ नाम के नहीं बल्कि मेहनत के भी नेता हैं। राहुल गांधी एक नेता है या फिर एक ऐसा इंसान जो कि बस बेहतर भारत का सपना देखता है? शायद आज भी लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, शायद उनके भाषण मीम्स बन जाते हैं, लेकिन क्या ये तस्वीर का सिर्फ एक पहलू नहीं है? जो इंसान हर बार गिरकर उठता है, जो हर आलोचना के बाद भी मुस्कुराता है, जो हर हार को एक नए संघर्ष की शुरुआत मानता है, क्या ऐसे व्यक्ति को सिर्फ विरासत का नेता कहना सही होगा? उनकी राजनीति को लेकर मतभेद हो सकते हैं, उनकी विचारधारा से आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन एक बात से इनकार नहीं कर सकते कि वो भारतीय राजनीति का एक अहम हिस्सा है। आने वाले वर्षों में उनकी भूमिका क्या होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन एक चीज तो साफ है, राहुल गांधी अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि संघर्ष और धैर्य की पहचान बन चुके हैं।
आखिर भारत की राजनीति एक नए मोड़ पर है और राहुल गांधी भी एक नए सफर पर है। क्या राहुल गांधी भारत के भविष्य के नेता बन सकते हैं? अपने विचार हमें कमेंट करके बताइए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।